नमस्ते। आप देख रहे हैं लाइफ हैप्पीनेस और मैं हूं डॉक्टर आर आर यादव। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानसिक स्वास्थ्य और तनाव पर। यह मैसेज बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी के लिए है, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें। हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन होता है ना, वो माहौल और शब्दों का खेल है। कहते हैं ना, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। भारत में मेंटल हेल्थ पर बहुत कम लोग बात कर पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं अगले 20 वर्षों में मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा किलर होगा, हेल्थ कंसर्न होगा, और यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी हम सबके लिए। रिपोर्ट के अनुसार अभी भी लगभग 1 लाख लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं, जो यह बताने के लिए काफी है कि हम मेंटल हेल्थ के मामले में कितना सीरियस है। भारत में 10 में से एक व्यक्ति ही ओपनली मेंटल हेल्थ पर बात कर पाता है। बाकी बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि मेंटल इश्यूज होते क्या है या मेंटल हेल्थ पे बात कैसे करनी चाहिए। जिन लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट का भी सामना करना पड़ता है। अच्छी मेंटल हेल्थ न होने के कारण युवाओं में पढ़ाई व करियर में समस्या आने लगती है। कामकाजी लोगों में काम धंधे व रिलेशन का नुकसान होता है। आज भी शहरों की तुलना में गांव के लोगों की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि ग्रामीण लोग ज्यादा सोशल होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जबकि हमारे शहरों का जीवन जो है वो एकांकीपन का जीवन है। तो ये हम देख चुके हैं कि गांवों में आज भी सोशल जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से वहां के लोगों की मानसिक स्थिति काफी अच्छी है। काफी लोग हर बात में सबसे पहले क्या नेगेटिव एस्पेक्ट रखते हैं, जबकि ये मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वह लोग किसी न किसी नेगेटिव इंसान के संपर्क में रहते हैं या मोबाइल टीवी पर वहां ऐसी चीजें देखते हैं जो नकारात्मकता को बढ़ाती है। उदाहरण के तौर पर, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये सब चीजें आजकल की फालतू की जो चीजें मोबाइलों पर परोसी जा रही है, टीवी में परोसी जा रही है, ऐसे लोग व चीजों से जितना संभव हो दूरी बनाकर रखें। अब हम देखते हैं कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर किन किन चीजों का प्रभाव होता है और किस तरीके से हम उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। यहाँ हम जीवन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अपना चाइल्डहुड हो गया, एक मिडिल एज होगी और एक ओल्ड एज होगी, यानी वृद्ध अवस्था होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्डहुड के बारे में। इसमें हम लेंगे 1 से 18 वर्ष तक की आयु को लेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि हम कई बार बचपन में माता पिता के संबंध अच्छे नहीं रहे, उनमें झगड़ा रहता है, माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं है, माता पिता में तलाक हो गया, तो बच्चों में क्या घुटन व असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है और वो इस जटिल संसार में भटके हुए और अकेला महसूस करते हैं। इन घटनाओं का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होता है। अतः माता पिता को यह चाहिए कि छोटी छोटी बातों के लिए अपनी ईगो को साइड में रखें और अपने बच्चों के लिए दोनों को सीमित तरीके से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे पैदा करना ही केवल आपका काम नहीं है, इनको पाल पोस कर एक अच्छे इंसान व एक अच्छा नागरिक बनाना भी माता पिता का कर्तव्य है। माँ बाप दोनों मिलकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाए। हाँ, अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाए, ये बात मैं बहुत कठोर शब्दों में कह रहा हूँ कि यह आपकी ही जिम्मेदारी है। आप किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते, आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा कई माता पिता हर समय अपने बच्चों की स्टडी को लेकर डांट फटकार टोंटबाजी करते रहते हैं। ऐसा करने की बजाय अपने बच्चे के एफर्ट्स को, उसके अटेम्प्ट्स को, उसकी लर्निंग एटीट्यूड की प्रशंसा करें। केवल ग्रेड और मार्क्स के पीछे ना जाए कि 95% आ गए, 98% आ गए, 99% आ गए, इस तरीके का कंपैरिजन करने से बचे। अपने बच्चों को बोलिए सिर्फ कि आप अपना बेहतर प्रयास कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, फिर देखिए उनमें निश्चित रूप से जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा और ऐसा करने से उनमें बेहतरी की अधिक संभावना रहती है। आप अपने बच्चों को सकारात्मक माहौल दें। दूसरी जो पॉइंट इसमें हम कवर करेंगे वो है युवावस्था, यानी जो मिडिल एज होगी, उसमें 18 से हम 60 के लोगों को लेंगे। तो युवावस्था में भी तनाव के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे नौकरी है, रिलेशनशिप है, शादी है, इनकम है, आदि को लेकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है। युवाओं के लिए जो समाधान है वो है, देखिए पढ़ाई की बात करें तो देखो दोस्तों, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और उसके लिए किताबों को टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो किताबों को समय दें तो डेफिनेटली आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। दूसरा पॉइंट है, नौकरी के लिए कोई ना कोई स्किल सीखे। ये तो पक्का है कि नौकरी सबको तो नहीं मिलने वाली, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ऐसा स्किल सीखें जिससे कि आप नौकरी पर बहुत ज्यादा डिपेंड ना रह पाए। तीसरी बात है, रिलेशन को लेकर ऑनेस्ट रहे। ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में आगे जाके गड्ढे ही गड्ढे हैं। आप तो निश्चित रूप से उस गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे, लेकिन इससे केवल आप अकेले ही डिप्रेशन में नहीं जाते, तनाव में नहीं जाते, आपका पूरा परिवार तनाव में, डिप्रेशन में जाता है। पहले दिन से अपनी सीमा बनाई, उन सीमाओं का, उन बाउंड्रीज का ख्याल रखें और 100% उनका पालन करें।
उसके अलावा बात है इनकम के लिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाइए। कहते हैं ना, नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। तो आप अपनी लर्निंग को एनहांस कीजिए, इनकम लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। इसके आगे की बात है मैरिज। मैरिज क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे अच्छे से निभाएं। ये आपके पूरे जीवन का आधार है। किसी तरीके के कारण या किसी तीसरे के कारण अपने जीवन को बर्बाद ना करें। जो कि हमारे काउंसलिंग सेशन में पता लगता है 95% जो समस्याएं हैं तीसरे की वजह से पैदा होती है। ऐसी स्थिति में अपना सही सलाहकार का चुनाव करें। अगर आपका विवेक काम नहीं कर रहा है तो एक बार सलाहकार बदल कर देखें, निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। मेरे यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जिन लोगों से हम इन मामलों में सलाह ले रहे हैं, जिनका इंटरफेरेंस है, उन लोगों को एक बार अपने उस इंटरफेरेंस से साइड में करके देखें। डेफिनेटली कुछ ना कुछ हल इन मामलों में मिलेगा। तो इन चीजों का भी ख्याल रखें। इसके अलावा जो मेजर पॉइंट अपने ने पहले जो कवर किया था, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, फिर मिडिल एज, अब है ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था। 60 साल के बाद से रेस्ट ऑफ लाइफ को इस सेक्शन के अंदर अपने रखेंगे। देखिए, बुजुर्गों को ना मानसिक परेशानियों का में सबसे पहले तो उनके उनके स्वास्थ्य को लेकर उनको परेशानियां रहती है। अपने बच्चों की केयर में उनके व्यवहार को लेकर काफी बुजुर्ग व्यथित रहते हैं। काफी बुजुर्गों का खुद का व्यवहार भी बड़ा अड़ियल और जिद्दीपन का होता है। तो बुजुर्गों को भी यह समझना होगा कि अपने बच्चों का भी जीवन है, थोड़ा संयम रखें। आपने अपने हिस्से का जीवन अच्छा जिया है, अपने बच्चों को भी उनका जीवन जीने दें। उनकी खुशियों का भी ध्यान रखें, अपनी खुशियों का भी ध्यान रखें। वह उनके साथ आप अपने आप को एडजस्ट करें और जीवन का आनंद लें। थोड़ी बहुत चीजों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं। इससे हमारा जीवन बहुत आसान व अच्छा होगा। और बच्चों के लिए भी यह एक मैसेज है कि बुजुर्गों के साथ बैठे, उनसे बातचीत करें, उनकी भी सुने और अपनी भी कहें। कहते हैं ना, लिसनिंग इज केयरिंग। तो अपना अपना केयरिंग इसी तरीके से कि अपना लिसनिंग करें, उनके साथ बैठे, उनकी बातचीत को अपनी भी कहें और उनकी भी सुने। यहाँ एक मैं गोल्डन स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा कि मैंने मेरे पिछले लगभग 21 वर्षों की प्रैक्टिस में मैंने मेरे काउंसलिंग सेशन में यह देखा है कि रिश्तों में तनाव तब बढ़ता है जब हम एक दूसरे की केयर नहीं कर पाते, समय नहीं दे पाते, रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। कहते हैं ना कि विवाद का कारण कुछ भी हो, बातचीत बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर बातचीत बंद हो गई तो सुलह के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं और तनाव और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो तनाव के कारणों में अपने ने ये सब चीजें देखी। इसके अलावा तनाव के कारणों में कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेशन और एबिलिटी दोनों के अंदर मिसमैच जब हो जाता है ना, तो तनाव बढ़ता है। तो तनाव कम करने के लिए सबसे पहले अपने को अपनी एबिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद रीजनेबल गोल्स बनाए। जीवन में सारा कुछ नहीं करना है, कुछ तो छोड़ना पड़ता है। सभी चीजों में एक्सीलेंस होने की कोशिश ना करें। जो भी चीजें हमको ईश्वर ने दी है, जो चीजें हमारे पास है, अपनी रुचि के अनुसार उसे आनंद के साथ करें। उसके बाद है एप्रिशिएशन। दुनिया का बड़ा प्यारा शब्द है एप्रिशिएशन। जो आप कर चुके हैं, पा चुके हैं, उसके लिए अब जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। कुछ भी नहीं तो इस शानदार इंसानी रूपी जीवन के लिए ही आप एप्रिशिएशन कर सकते हैं। थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए। ईश्वर द्वारा दिए गए इस शानदार जीवन, लोग, दोस्त व स्वास्थ्य के लिए शुक्रिया कीजिए। अच्छी मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, अच्छी नींद, सोने जागने का बिल्कुल फिक्स अच्छा समय, सही समय रखिए। सोने के लिए जल्दी जाएं और जल्दी सुबह जल्दी उठें। उससे आपका एक्सरसाइज का समय भी मिलेगा और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नेचर के साथ कनेक्टेड रहें, सोशल रहें, अधिक से अधिक लोगों के साथ बातचीत करें। क्या होता है, जब तनाव की अवस्था होती है ना, तो पेशेंट क्या करते हैं, बातचीत कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं या मोबाइलों में घुस जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बात करें और बातचीत से हमारा तनाव कम होता है। सप्ताह में 2-3 दिन या जितना भी आपके पास समय किसी न किसी सामाजिक कार्य से जुड़े, जैसे पर्यावरण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आदि क्षेत्रों में काम किए जा सकते हैं, उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। और अंत में खुद से बोलिए, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा है और मैं पूरे आनंद के साथ जी रहा हूं या जी रही हूं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से इन चीजों को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों को फायदा मिले। धन्यवाद।